क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर कल अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। मुझे जल्दी से बता दो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कौन से सेक्शन से आई है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से डेफिनेशन आई है, ऐसा ही था मेरे को। तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या डेफिनेशन दी थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। कुछ कुछ बातें करी थी अपन ने, जैसे यहां पर सबसे पहले बात करी थी कि एक एस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है एस की? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये 50 का लिमिट कहां से आया है? कंपनीज एक्ट 2013 से, कंपनीज एक्ट 2013 से। बढ़िया। फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी बात करी थी कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या बात करी थी अपन ने? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पर जो अपर लिमिट लगाया एक्ट ने वो कितने नंबर का लगाया था? 100। फिर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2015 है, उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब किया? 50 प्रिस्क्राइब कर दिया। तो मोदी जी अगर दिसंबर जनवरी 2024 से 2025 में आकर बोल दें कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब्ड इज 70, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर परमिसिबल कितना हो सकता है? 70। पर क्या मोदी जी बोल सकते हैं 110? नहीं, 100 का लिमिट है। ठीक है, 100 से नीचे प्रिस्क्राइब हो सकता है। एज ऑन टुडे आंसर क्या है? 50। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। कल बात करी थी प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। क्यों नहीं है लॉस? अग्री टू शेयर द प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। लॉस क्यों नहीं है? क्या प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है? पर क्या लॉस शेयर करना कंपलसरी है? नहीं। क्यों नहीं है? किसी पार्टनर को लॉस शेयर करने से क्या किया जा सकता है? एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। ओके है क्या? कल एग्जाम्पल दिया था, कौन कौन थे? 2, आर्ष और तनुज। 2 अत्यधिक इंटेलिजेंट लोग, अत्यधिक हार्डवर्किंग और अत्यधिक, तो खुश बहुत हो रहा है मतलब है। तो इनके पास पैसे की कमी है। ये दोनों मेरे पास आए, मेरे पास आकर क्या बोले कि सर आप खाली कितने रुपए दे दो? बस मात्र कितने करोड़ चाहिए? 5000 करोड़ रुपए चाहिए। खाली कितने रुपए चाहिए? 5000 करोड़ रुपए चाहिए। ये रहा, ये मेरे पास आए थे, बोले 5 करोड़ रुपए दे दो, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे? अगर तुमने काम नहीं किया और पैसा डूब गया तो उन्होंने क्या बोला मेरे को कि आप पार्टनर बन जाओ, प्रॉफिट होगा, तीनों भाई मिलके बांटेंगे, पर लॉस हुआ तो अर्श जाने और तनुज जाने, आपको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो एवरी पार्टनर इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स। अरे ऐसा नो, एवरी पार्टनर इज शेयरिंग द प्रॉफिट बट पार्टनर अंजुल विल नॉट शेयर द लॉसेस। ऐसा पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, उसमें लिखकर डिसाइड किया जा सकता है। ओके है क्या एवरीवन? ग्रेट। फिर अपन ने डेफिनेशन के अंदर लास्ट में जो लिखा था उसके बारे में बात नहीं करी थी। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, एक बिजनेस की बात कर ली थी। फिर था कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, ये बिजनेस क्या था? बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है क्या? नहीं है? अच्छा, तो क्या होनी चाहिए? पी। अच्छा चलो बात करते हैं। एक बात करते हैं, एक है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल। हाँ जी, दोनों सेम है क्या? चलो थैंक गॉड,
क्या फर्क है दोनों के अंदर? पहला क्या है? स्कूल के प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम, इज्जत। ये आंसर वाले बोले हमारे पास तो फादर होते हैं। हाँ वेदांत बोले बताया ही नहीं तुमने। प्रिंसिपल होते प्रिंसिपल नहीं होते? मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट होती, प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं होती? होते हैं, है ना, प्रिंसिपल होते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये तो चलो स्कूल वाले प्रिंसिपल सर या स्कूल वाले प्रिंसिपल मैडम हो गई। ये दूसरा क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये सिमिलर सिमिलर वाले वर्ड्स कौन सी कक्षा में आते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलर हो गया। ये सिमिलर सिमिलर वाले ऐसे वाले वर्ड समझ गया ना जो बोल रहा हूं? ये कब पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? देयर याद आया सा? और है ये तो एच ई आर ई और एच ई आर होता है यार। ये तो इसमें क्या है? नहीं नहीं, अरे समझ गए, देयर प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैसे वाले शब्द कब आते हैं? 6th 7th में। चलो ठीक है। अच्छा डेफिनेशन में लिखा है कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम ऑल। इसको क्या बोला? प्रिंसिपल है। इसका एक नाम और है, वो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या नाम है? लिख लो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। लिख लो लिख लो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब ये बताना जरा, यहां स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल क्या है? यहां स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अच्छा बोले एक उधर इस्तेमाल हो गई, दूसरी इस्तेमाल ही होगी, और तो ये भी ठीक है। क्या स्पेलिंग आएगी? प्रिंसिपल PAL या PLE? क्यों बोले एक उतर आगे काम में? इसलिए समझो, से फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस है, अब बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं, तो मैं प्रीशा, प्रीशा स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, आर्यन और पीयूष, हम 4 पार्टनर्स। ठीक है, हम चारों ने बिजनेस स्टार्ट किया। पीयूष बेटा किसका बिजनेस करना है? तेरे पास बहुत सारे हैं वैसे भी। बेटा किसका बिजनेस करेंगे? सबके करने हैं बेटा, एक बता दे कौन सा करना है। फुटवेयर का। ठीक है डन। तो हम चारों ने मिलकर फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि पीयूष के पास ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम देखता है। काम बांटने पड़ेंगे? अरे काम बांटने पड़ेंगे। आर्यन बेटा क्या करेगा? ठीक है, आर्यन ने बोला मैं मार्केटिंग कर लूंगा। मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं हूं, मतलब क्या है इसके अंदर? तो मैं फाइनेंस देख लूंगा। ऋषि बेटा क्या देखोगे तुम? बड़ा सैंडल और चप्पल दोनों उड़कर आएगी तेरे पास, जाने दो। क्या देखेगी बता? कुछ तो कर ले। चल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। बोले इन सबको देखने का काम मैं देख लूंगी। तो हम चारों पार्टनर से मिलकर फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, और फुटवेयर का पढ़ ले रहे, हमने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, और जो काम था अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हमने इसके अंदर डिवाइड कर लिया। नाउ पीयूष जब मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, पीयूष जब मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, तो मुझे बताओ वो खुद के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है? अरे पार्टनरशिप में हम चारों पार्टनर हैं। पीयूष जब काम कर रहा है तो खुद के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। और साथ के साथ क्या पीयूष हम तीनों के बिहार पर भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या पीयूष हम तीनों के बिहार पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली यस। तो पीयूष इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स एज वेल। अरे हाँ या ना? सिमिलरली जब आर्यन मार्केटिंग करता है तो खुद के लिए काम कर रहा है या खुद के लिए काम नहीं कर रहा है? अरे खुद के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। और साथ के साथ हम तीनों के बिहार पर भी काम कर रहा है। अरे हाँ या ना?
जब मैं फाइनेंस देख रहा हूं तो मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं, और साथ के साथ बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर भी काम कर रहा हूं। तो आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल द अदर थ्री पार्टनर्स आर एक्टिंग एज माय प्रिंसिपल। सिमिलरली जब प्रीशा काम करेगी तो प्रीशा हम तीनों के बिहाफ पे काम करेगी, तो हम तीनों क्या हो जाएंगे इसके प्रिंसिपल, और ये हमारी क्या हो जाएगी एजेंट। तो एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ as well as on behalf of the other partners। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्लैरिटी है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? बढ़िया 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 बढ़िया। सो डेफिनेशन कौन से सेक्शन चाहिए? सेक्शन 4। एक मस्त बात और बताता हूं इसके अंदर, पार्टनरशिप एकमात्र ऐसा एक्ट है जहां डेफिनेशन सेक्शन 4 से है। बाकी जितने एक्ट तुम अपने जीवन में पढ़ोगे उन सब में डेफिनेशन सेक्शन 2 होता है। क्लास 12 में काम नहीं आएगा, ऐसे ही बता रहा हूं। मतलब कोई भी एक्ट अगर पढ़ते हैं तो जहां डेफिनेशन की बात आती है ना, डेफिनेशन कौन से सेक्शन आती है? 2। हर एक्ट के डेफिनेशन कहां से आएगी? सेक्शन 2। पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा है जहां डेफिनेशन कहां दी हुई है? सेक्शन 4 में। ठीक है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, सबसे पहले लिखा है 2 और मोर पर्सन। कम से कम कितने चाहिए? 2। मोर माने कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अरे कल बताया था 1 मार्क एमसीक्यू आया हुआ है। अरे कल बताया था 1 मार्क एमसीक्यू आया हुआ है। क्या आया था? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिसिबल एंड एज पर विच एक्ट? तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिसिबल? बोलो ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिसिबल? 50 एज पर विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। अरे ओके है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन बढ़िया। फिर लिखा है पर्सन्स। जय, हु इज पर्सन? व्हाट इज पर्सन? इंपॉर्टेंस है। 2 और मोर है। 2 मतलब मिनिमम 2, मोर मतलब 50 मैक्सिमम। कंपनीज एक्ट 2013 से है। आगे लिखा है पर्सन। पर्सन मतलब आता हूं इंसान ही होना चाहिए। मतलब हाँ, पीछे क्या है? कहीं से आवाज आई थी। लिविंग बींग्स। हाँ हाँ, लिविंग पेड़ भी हो सकते हैं। पेड़ लिविंग बींग में आता है? नहीं, मैंने साइंस पढ़ी नहीं, देख मैं तो कॉमर्स वाला ना। ये लिविंग पेड़ लिविंग बींग होता है, नॉन लिविंग होता है? लिविंग बींग होता है। तो फिर लिविंग बींग है तो पेड़ भी पार्टनर बनेगा। वो बचपन में सुना था मैंने, बरगद के पेड़ से शादी करा रहा था, तुम पार्टनरशिप करा रहे हो। कौन रम? ह्यूमन। अच्छा हाँ ठीक है, होमोसेपाइंस है ना, ये बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी का प्रॉब्लम है यार हमें, वैसे क्या है, मनुष्य। भाई एक बोल रहा है लिविंग बीइंग तो उसमें पेड़ भी आ गया, और एक खाली ह्यूमन बीइंग्स पे बात कर रहे हैं, तो क्या करना है? अच्छा, एक पिक्चर आई थी, अक्षय कुमार की पिक्चर थी, एंटरटेनमेंट आई थी। वो एंटरटेनमेंट देखी तुमने? वो एंटरटेनमेंट कुत्ते को बनाए थे सब कुछ बोले तू ही वारिस। तो वो पार्टनर बन सकता है, पार्टनर नहीं बन सकता? वो पर्सन है, पर्सन नहीं है? कितने लोग पेट है घर में? पेट है बड़ा जान से प्यारा होगा इनको, पक्की बात है? कौन है? डॉगी, कैटी, क्या है? डॉग है। कौन? लैब। अरे वाह, लैब 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 लैब। हाँ, तो वो पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता है? अच्छा ध्यान रखना, कहीं पापा ने बोल दिया बेटा ये तो नालायक है, मेरे वारिस यही, ऐसा हो सकता है? तो वो एंटरटेनमेंट पिक्चर में हुआ था, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वो पर्सन है, वो पर्सन नहीं है? नहीं है। अच्छा, जायदाद नाम होगी तो पर्सन बनेगा, जायदाद नहीं नाम होगी तो पर्सन नहीं बनेगा? हे भगवान, पर्सन कौन होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। एंड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, and all such person must be very important competent to contract।
नाउ समझना, कम से कम 2 आदमी चाहिए, 2 लोग चाहिए। वो पर्सन कौन होंगे? जो पर्सन कंपीटेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट, ठीक है। अभी वैसे तो फर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, अपने लेवल पर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात होगा। आई होप अग्रीमेंट समझते हो, समझते हो क्या? क्या अपने बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? अपने बीच में कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? कोई अग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? हुआ है? हुआ है? मैडम क्या हुआ है? अग्रीमेंट हुआ है नहीं हुआ है? अच्छा हाँ, फिर हाँ ठीक है, क्या अग्रीमेंट हुआ? चल सुन तो ले कम से कम। हाँ हाँ बोल बोल बोल। हाँ क्या बता रही थी? वही तो सुन रहे हैं हम, क्या बता रही थी? बता सॉरी कम से कम। हाँ बताओ। अरे अपने बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है? कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बोलना, सच्ची पूछ रहा हूँ। दिल जीत लिया लड़की तूने मेरा। भाई अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हुआ है, ऐसा अंशिका कह रही है। अंशिका कह रही है कि फीस देंगे तो ही बढ़ाना है, बाकी नहीं बढ़ाना। ऐसा है क्या? पाप पड़ेगा लड़की, पाप। अच्छा लिख के नहीं दिया है? मैं लिख के दूं या लिखूं? धर्मादा चल रहा है मतलब? क्या? नहीं, तेरे को एडवाइजर नहीं रखेंगे हम। नाउ अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट हुआ है। क्या अग्रीमेंट हुआ है? कि आप यहां आओगे, आप फीस का पेमेंट करोगे और उसके बदले मैं आपको यहां पर क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। मतलब एट एएसआई विल टीच यू, हाँ शिक्षा विल टीच यू एंड इन अगेंस्ट ऑफ विच यू विल पे द फीस। अरे ऐसा ही है तो अपने पास में अग्रीमेंट है, तो अपन पर्सन है अपन पर्सन नहीं है? अरे अपन पर्सन है कि पर्सन नहीं है? अपन पर्सन है। अरे है ना? ठीक है, तो पर्सन अगर अपन यहां पे ब्रॉड कैटेगरी करें तो पर्सन कैन बी नेचुरल पर्सन, सुना सुना लगता है। आर्टिफिशियल पर्सन, सुना सुना लगता है। याद आया? अरे बचपन में 3 तरह के अकाउंट बड़े थे नलायकों। कौन से 3 तरह के अकाउंट थे? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट मतलब सारे एसेट वाले, पर्सनल अकाउंट मतलब सारे नेम वाले। उसमें 3 थे। क्या? पहला क्या था? नेचुरल पर्सन, ऑल लिविंग बीइंग, भगवान की देन वाले। याद आया? दूसरा कौन सा था? क्रिएशन ऑफ लॉ। याद आता है? जैसे कंपनी, तो कंपनी भी पर्सन है, ठीक है क्या? और ओके है क्या? सो हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कंपीटेंट है वो पार्टनर बन सकता है। इन अदर वर्ड्स वो आदमी जो पार्टनर, जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कंपीटेंट नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने भी लीगल रेगुलेशंस आते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की गवर्निंग होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहां से होती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कितने लोग ऐसे हैं अपने यहां पर जो सीए करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं अपने यहां पर जो सीए करेंगे? ओके, तो वहां सीए के अंदर लॉ में आएगा, ये एक्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आता है, ठीक है। अभी यहां पे रेफरेंस है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही पार्टनर भी बन सकता है। इन अदर वर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर वो पर्सन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वो पार्टनर भी बन सकता है। कौन कौन कंपीटेंट नहीं है उसके ऊपर बात करते हैं। कौन कौन कंपीटेंट नहीं है? सबसे पहले लिखा है माइनर। जब हु इज माइनर? अंडर। अच्छा, तुम कितने साल के? हाउ मेनी ऑफ यू आर 14? थैंक गॉड। 15, 16, 16 डन। बर्थडे आएगा मतलब 17 बर्थडे आएगा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर 17?
ओके 18th आएगा बर्थडे अब. ओके हाउ मेनी ऑफ यू आर 18? कोई भी नहीं है ना. मतलब तुम सब क्या हो? तुम सब क्या हो? माइनर. मतलब तुम कॉम्पिटेंट हो क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए? नहीं. मतलब तुम पार्टनर बन सकते हो क्या? गौर बेइज्जती. तुम पार्टनर नहीं बन सकते. क्यों? क्योंकि तुम क्या हो? माइनर. क्या हो तुम? माइनर. अच्छा बर्थडे किसका आ रहा है? कब आएगा? 24th ऑफ मार्च. होली. होली कब की है? वो बच गया पार्टी. कितने साल का होगा? 16 कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा ओके. और बर्थडे किसका आ रहा है? 28 मार्च. अरे वाह. कितने साल की हो जाएगी मिस्टी? 17 हो जाएगी. ओके. फिर बर्थडे और किसका आ रहा है? पार्टी लेंगे. हाँ 28 है थर्सडे. पार्टी लेंगे. हाँ और एब्सेंट नहीं होना. हाँ और बर्थडे किसका आ रहा है? मार्च में और किसका बर्थडे आता है? मेरा आता जुलाई. क्या करे तो फिर अब? क्या मार्च खत्म हो गया. तेरे बर्थडे बर्थडे बुलाया नहीं और लड़का अच्छा नहीं है तो. अप्रैल में बर्थडे. अरे अप्रैल में बर्थडे. अरे मत देना बर्थडे पार्टी यार. बर्थडे बता दो. अप्रैल में बर्थडे. मई 18th में. 7th में. कितने साल की होगी? कितने साल का हो जाएगा? कोई काम का नहीं है तुम्हें से. अच्छा चलो सपोज मेरा 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 बर्थडे आएगा अभी 11 जुलाई को. हाँ पार्टी यह हो गया. 11 जुलाई 2024 को मेरा बर्थडे आएगा. 11 जुलाई 24 को मेरा बर्थडे आएगा. अभी 11 जुलाई 2024 को मैं 18 साल का हो जाऊंगा. सच्ची 18 हो जाऊंगा. अरे 16 17 18 टन. अब पहले बर्थडे बनाते हैं. अभी सुनो तो 11 जुलाई 2024 को मैं 18 साल का हो जाऊंगा. मुझे बताओ 10 जुलाई 2024 रात को 11:59 पर क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी मैं छोटा बच्चा हूं. अभी मैं छोटा बच्चा हूं. ठीक है. 11 जुलाई जैसे ही 11:59 से 12:00 और AM हो जाएगा. क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं? जैसे घड़ी के अंदर 12 बजी मेरे में बुद्धि का स्वर्गीय विकास हुआ और अब मैं कंपीटेंट हूं क्या करने को? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने को. यह समझ में आता है क्या? अरे सब लोगों को. तो क्या मैं 11 जुलाई रात को 12 बजे पार्टनर बन सकता हूं? पार्टनर नहीं बन सकता? अरे बन सकता हूं कि नहीं बन सकता? बन सकता हूं. बात समझ में आती है क्या? तो आई एम कंपीटेंट टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. क्लैरिटी होगा एवरीवन? अच्छा 12 जुलाई 2024 को पार्टनर बन सकता हूं? पार्टनर नहीं बन सकता? 12 जुलाई 2024 को पार्टनर बन सकता हूं? नहीं बन सकता हूं? बन सकता हूं. उसके बाद कभी बन सकता हूं. कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. तो माइनर माने छोटा बच्चा इज नॉट कंपीटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर माने छोटा बच्चा इज नॉट कंपीटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इस पर एक सितारा बना लो. माइनर पर एक सितारा बना लो. ऐसा ही बनाना अच्छा सुंदर. कुछ बातें होगी माइनर के बारे में जो लिखवाऊंगा बाद में. ठीक है. फिर लिखा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. व्हाट इज अनसाउंड माइंड? व्हाट इज अनसाउंड माइंड? है क्या मिस्टेक? मेरे इतनी अंग्रेजी नहीं आती है हमारे को. मतलब इंसान डाउट हो इसलिए मैं 2 मिनट पर होता.
माइंड का मतलब, व्हाट इज अनसाउंड माइंड? पागल। ऐसा हाथ खड़ा करके तो बता रहा है अनसाउंड। मतलब अरे बोल बोल बोल, मत बता तो। अनसाउंड माइंड, व्हाट इज अनसाउंड माइंड? भाई एक तो आया पागल। हाँ और पर्यायवाची और हर चढ़ा बेटा तेरे सुना होगा, बता तू मतलब क्या है? जो क्या नहीं कर सकता? सुन नहीं सकता बेटा, तो डिसेबल कंप्यूटर, मेंटली डिसेबल। क्रैक, नाइस। और मुझे क्या पता यार, मैं तो जो बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूं। और अनसाउंड माइंड मतलब और बेटा तेरी बात थोड़ी कर रहे हैं, लिखना नहीं आता। इलिटरेट मतलब इलिटरेट हो गया तो अनसाउंड हो गया, तो हाथ तो फ्रैक्चर हो रहा है अनसाउंड। तो हाथ से लिखता आदमी प्रभु अनसाउंड। इसके सही गलत क्या है? तेरी बात कर रही है, सही गलत के बारे में नहीं बताओ। अंशिका अनसाउंड, मैडम अनसाउंड अनसाउंड, डिसेबल, अनस्टेबल। बेटा इंग्लिश में बात करनी है ना इसलिए। हाँ और कुछ? अनडेवलप्ड माइंड, तो बेटा अगेन तेरी बात नहीं कर रहे। अनडेवलप्ड माइंड और सर मेंटल डिसऑर्डर, नो ओनली मेंटल डिसऑर्डर। और मतलब सोच लो, अभी तो आंसर तो आया नहीं, और कुछ और सोच लो। मतलब अभी पिछले वाले बैच में जो तुम्हारे से पहले वाला बैच चालू हुआ, अनसाउंड में उसने एक ने बोला जिसके दिमाग में आवाज नहीं आती है। अनसाउंड माइंड का मतलब, हाँ बोल। जो समझता नहीं हो, तेरी बात कर रहा फिर से। नाउ अनसाउंड माइंड का मतलब द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड वेन सेड। जब तो जैसे कहा गया है, अगर सामने वाले पर्सन को वो समझ में नहीं आता तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? अनसाउंड माइंड का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसाउंड माइंड का कहलाएगा। मतलब मैं यहां खड़े होकर चीख चीख के समझाने की कोशिश करूं, तुम्हारे को समझ में नहीं आता है तो तुम क्या कहलाओगे? वेरी नाइस। द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन, the person is not in a position to understand the thing as and when said। जब जो जैसे कहा गया है, अगर सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता उस तरह से तो क्या कहलाएगा? अनसाउंड माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इन द ड्रंकन स्टेट, a person in a drunken state or under the influence of some intoxicant or drug or anything, तुम उसको जो मर्जी चाहो समझा लो, पर वो हमेशा क्या बोलेगा? उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे बात समझ में आती है क्या? तो वो पर्सन क्या है? अनसाउंड माइंड। वो पर्सन क्या है? अनसाउंड माइंड। तो वो कॉन्ट्राक्ट एंटर मतलब पार्टनरशिप भी एंटर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आती है क्या? और सब लोगों को अरे बक्का, चलिए तो अनसाउंड माइंड के वहां पे लिख लो। अच्छा यार चिराग, तूने सुना होगा, तूने सुना, अरे मैंने तूने सुना होगा, तो मैंने बोला ही नहीं तूने क्या सुना होगा। उसके पहले तो उस बोले तूने क्या क्या सुना होगा। भाई इधर भी सुना होगा, ये लड़कियां बोलती है सुना है कैसा? हाँ हाँ ऐसे सबको पूछ रहा हूं, मतलब ऐसे सुना नहीं सुना तुमने? यू आर इनसेन। तूने सुना होगा पाया तो क्या ये अनसाउंड माइंड है क्या? अरे क्या ये अनसाउंड माइंड है क्या? अरे बोलते हैं ना पागल है तू, नहीं बोलते? हाँ बोलते तो हैं,
हाँ, वो पता नहीं लड़कियां इंग्लिश में बोलती नहीं बोलती आजकल, यू आर इनसेन और व्हाट। अच्छा तुम्हारा समझ में नहीं आती होगी ना इंग्लिश इतनी सारी, तो इसलिए ठीक है। तो वो पागल है क्या, तू क्रैक है, ये जो इतने सारे पर्याय से लिखे, तो मेंटली अनस्टेबल है, ये अनसाउंड माइंड है क्या? अरे अनसाउंड माइंड है क्या? ये अनसाउंड माइंड नहीं है। अनसाउंड माइंड कौन है? द पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड, अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और सम इंटॉक्सिकेंट और सम ड्रग, ठीक है क्या? मेंटली रिटार्डेड मतलब ये हर बार से चिराग को देखते हैं यार, ऐसे कोई तरीका है मतलब यार, तो इसलिए आगे बढ़ा कर ताकि सब पीछे देख सके। तो मेंटली रिटार्डेड का मतलब क्या? अरे मेंटली रिटार्डेड मतलब क्या? मेडिकली वो प्रूव्ड है कि वो पागल है, इनके कहने से नहीं। ऑटिस्टिक, ऑटिस्टिक, ठीक है भाई। अब इसके पापा डॉक्टर, अपने को थोड़ी पता कि क्या क्या बोलना होता है, ठीक है ना? अरे बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तुम्हारा लिखो अनसाउंड माइंड के पे लिखो, अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट, अ पर्सन इन अ ड्रंकन स्टेट, कमा under the influence of some intoxicant, under the influence of some intoxicant, intoxicant, comma drug etc. अच्छा एक को सुना होगा मिर्गी आती, मिर्गी, व्हाट इज मिर्गी? व्हाट इज मिर्गी? अरे क्या होती है, सुना है क्या? अरे ऐसा आता है मतलब वो फिट्स, हाँ फिट्स, फिट फिट सुना है क्या मिर्गी के दौरान? हाँ, दैट इज अगेन अनसाउंड माइंड, मतलब उस समय पर चाहे वो अगेन क्या है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है क्या? तो आप वो भी लिख लो, फिट्स, वो भी लिख लो, वो भी अनसाउंड माइंड में आएगा। क्या क्या समझाना पड़ता है, कैसे कैसे मतलब। फिर लास्ट लिखा हुआ है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ मतलब किसी दूसरे एक्ट ने उस पर्सन को क्या कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से। भाई माइनर हुआ, अनसाउंड माइंड हुआ, इसको तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मना करते कि आप पार्टनर नहीं बनोगे, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। किसी दूसरे एक्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आप क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट्स, इंसॉल्वेंट मतलब नॉट इन अ पोजीशन टू पे द, ये आपका बहुत पसंदीदा चैप्टर हुआ करता था, अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है क्या? है ना, पढ़ा है क्या? कब? बचपन में, वेरी नाइस। तो सबसे ऊपर ही ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या लिखते थे? पर जैसे ही मगरमच्छ का मुंह ऐसा हो जाए, मतलब लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा है, असेट क्या है, कम है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ, दिस पोजीशन इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी के लिए क्या हवा में हो जाता है कैसे कि अपन इंसॉल्वेंट हो गए? मतलब याद करा तो बचपन मैंने पैसे उधार लेना चालू किया, यहां से चालू किया, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 ऐसे यहाँ तक पूरे घूमते आ गए, सबसे पैसे उधार लिए। अब प्रीशा की बारी वापस आ गई, प्रीशा बोली सर वो 3 महीने हो गए पैसे दिए हुए, अब लौटा दो। मैंने प्रीशा को बोला इंसॉल्वेंट, पैसे नहीं दूंगा, ऐसा कर सकता हूं क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? ऑफिशियल रिसीवर, वेरी गुड, और कुछ? मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, भाई साहब मेरे पास असेट नहीं है, लाइबिलिटी ज्यादा है, लोग मारने पीटने आ जाएंगे, उसके पहले मुझे क्या डिक्लेयर कर दो? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, याद आता है क्या? रिसीट फ्रॉम ऑफिशियल असाइन या फुल एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50 पैसा एनआरबी, ऐसा याद आता है? तो कोर्ट एक बंदे को अपॉइंट करेगी, वो बंदा क्या करेगा?
मेरे असेट और लाइबिलिटी की पोजीशन को चेक करेगा, उसको लगता है कि मगरमच्छ का मुंह टोटल लाइबिलिटी की तरफ ही है, तो मुझे क्या डिक्लेयर कर देगा, इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंसी एक्ट या इंसॉल्वेंट वाला जो बंदा है वो अपने पुराने कर्म ही नहीं करा सही कर पा रहा है, तो उसको अगर अलाउ कर दिया आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से, तो अभी आपके पैसे नहीं चुका पा रहा, कल को पड़ोसी क्लास में पहुंच के पैसे लाना चालू कर दूंगा, तो आपके नहीं चुका पा रहा तो उनके कैसे चुकाऊंगा। अरे मेरी बात समझ में आती है क्या? तो इसलिए इंसॉल्वेंट को मना किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से, मतलब वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पुराने पाप भी बहुत सारे हैं। अरे बात समझ में आती है? देन तो पहला कौन हुआ, इंसॉल्वेंट। फिर दूसरा लिखो कन्विक्ट्स। कन्विक्ट मतलब क्रिमिनल, और कुछ? आर्य पर इल्जाम है कि उसने लड़की को छेड़ा है, आर्यन को लड़की छेड़ने के इल्जाम में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। आर्य पर आरोप है कि उसने लड़की को छेड़ा है। आर्यन को कोर्ट ने लड़की छेड़ने के जुर्म में दोषी करार साबित किया है और 3 साल की सजा सुनाई है। क्या ये दोनों ही कन्विक्ट हैं या दोनों ही कन्विक्ट नहीं है? अच्छा, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क नहीं है? अरे दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क नहीं है? फर्क है, क्या फर्क है? अरे कॉमन है, लड़की दोनों छेड़ी, फर्क क्या है? अरे कोई प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं चल रहा यार भाई, तू ना बोल, बड़ा काबू में रखे से। हाँ हाँ, वेरी नाइस। एक के ऊपर अभी इल्जाम लगा है, सिर्फ साबित नहीं हुआ है, और दूसरे के ऊपर साबित हो चुका है, तो आर्यन इज अ कन्विक्ट। आर्यन इज अ कन्विक्ट। ऑन द अदर हैंड आर्यन इज नॉट अ कन्विक्ट। तो आर्य क्योंकि कन्विक्ट नहीं है, उसमें से इल्जाम लगाया है, वो पार्टनर बन सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। पर ऑन द अदर हैंड आर्यन जिसको सजा हो चुकी है, उसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिसअलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में। अरे जो जेल के अंदर बंद आदमी है, तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो उसको परमिसिबल नहीं है। तो कन्विक्ट कौन है? जिसको सजा हो चुकी है, जिस पर आरोप साबित हो चुका है। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? देन वी हैव एलियन एनिमी। ये कौन? मार्स से आया हुआ आदमी। ये कौन? कॉम्पिटिटर है। एलियन एनिमी। जादू। यू नो जादू? आर यू पीपल नो जादू? धूप। अरे देखी देखी तूने पिक्चर? चलो ठीक है। कौन है एलियन एनिमी? जादू। जो अपने नेशन से एनिमी, मतलब पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान इज एलियन एनिमी। बर्बाद हो गए। पाकिस्तान इज नॉट एलियन एनिमी। अच्छा, अगर ऐसा होता तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते थे? तो आई होप यू नो हम पाकिस्तान के साथ बहुत सारी ट्रेड करते हैं। अरे है ना? और नमक पाकिस्तान अपने ही खाता है, अपने ही बेचते हैं। पता नहीं पता है? अरे पाकिस्तानी नमक नहीं होता, अपने ही बेचते हैं, तो नमक अपने ही खा रहा है वो। ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारा वेजिटेबल्स का इंपोर्ट होता है, सॉरी एक्सपोर्ट होता है अपने यहाँ से। और द दौरान ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो अपन उसी रूट से पाकिस्तान से आते हैं, वहां पे अच्छे होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो पाकिस्तान एलियन एनिमी तो नहीं है, फिर व्हाट इज एलियन एनिमी? आतंकवादी। वाह। और कुछ? और कोई? व्हाट इज एलियन एनिमी? एनिमी मतलब दुश्मन। एनिमी मतलब दुश्मन। एलियन एनिमी का मतलब वो दुश्मन या वो देश के नागरिक जिसके साथ करंटली हमारा देश जंग पर है। मतलब अभी पाकिस्तान क्या एलियन एनिमी है? नहीं। कोई जंग चल नहीं रही,
पर सपोज करो कल को मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करवा दी और वॉर डिक्लेयर हो गया, कारगिल हो गया, कारगिल बताया ना, तो हाँ, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एलियन एनिमी। तो हम किसी भी पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, एलियन एनिमी। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना परमिसिबल नहीं है, तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकते, पार्टनर भी नहीं बन सकते, ठीक है। देन फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, नाम जानते हो क्या, नाम सुना है क्या, क्या होता है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर? अच्छा, एम्बेसी होती है हर देश का, एक एम्बेसी हमारे देश में होगा, पहले दिल्ली के अंदर होगा, ये पता है, अरे तेरी पिक्चर देखी तुमने, अब तो पता होगा। और हमारा ही एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी हर एक दूसरे देश में भी होगा। अरे अभी वो यूक्रेन हुआ था तो इंडियन एम्बेसी ने हेल्प करा, ऐसा सुना होगा ना। तो वो एम्बेसी में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे यहाँ के नहीं है, वो कहां के हैं, उस पर्टिकुलर देश के हैं। सिमिलरली सपोज करो कोई दूसरे देश से कोई मिनिस्टर आता है, मतलब मान लो यूएस का प्रेसिडेंट आया, कौन है यूएस का प्रेसिडेंट, बूढ़े अंकल, वो आए तो अकेले आएंगे क्या, उनके साथ में बहुत सारे लोग और भी आएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो सारे क्या है, फॉरेन सॉवरेन्स है, वो क्या है, सारे फॉरेन सॉवरेन्स। तो उनके साथ हम पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते, मतलब नहीं है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या सब लोगों को? तो किस किस के साथ हम पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते? पहला कौन है, माइनर, माइनर पे एक सितारा है, इसकी बात अलग से करनी है। देन क्या, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा क्या, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे कौन सा हो गया, इंसॉल्वेंट्स, कन्विक्ट्स, एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ नाम लिखवा दिए। क्लियर है क्या सबको? अरे पक्का एवरीवन, पक्का लिख लो, ये सारे लिख लो, ये सारे लिख लो जल्दी से। लिख लिया क्या? मैं जल्दी से पार्टनरशिप की डेफिनेशन, आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा क्वार्टरली का एग्जाम, उसमें डेफिनेशन जरूर आ सकती है। व्हाट इज पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कहां से आई है, सेक्शन 4 क्या बोला? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कैरिड आउट बाय ऑल एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्या बोला गया अपन ने? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एसेंशियल फीचर्स में आज पहला फीचर पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा? 2 और मोर पर्सन, कम से कम कितने चाहिए? 2, मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एज प्रिस्क्राइब्ड बाय 50 का लिमिटेशन कहां से किसने प्रिस्क्राइब किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने प्रिस्क्राइब किया है? मतलब अगेन मन में कहा जाए 50 का लिमिट कहां से प्रिस्क्राइब हुआ? तो कहां से प्रिस्क्राइब हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है क्या? फिर पर्सन कौन कौन, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट या कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकते? पहला क्या लिखा? माइन। दूसरा, तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्लियर है क्या सभी लोग? अरे पक्का? ग्रेट। माइनर पर एक सितारा बनवाया है, कहीं लिखो उस सितारे के लिए। माइनर पर सितारा बनाया तो सितारे के लिए कहीं ऊपर जगह होगी, वहीं के ऊपर एक लाइन लिख लो, वो स्टार मार्क करा है ना, उसके लिए वो लिख लो। अ माइनर दो इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अ माइनर दो THOUGH, अ माइनर दो इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अ माइनर दो इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अ माइनर दो इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट can be admitted to the benefits of partnership, can be admitted to the benefits of partnership. A minor though incompetent to contract can be admitted
फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर भले ही क्या है, इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, पर हम क्या कर सकते हैं, उसको पार्टनर बना सकते हैं। किसके लिए? बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए। बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए मतलब प्रॉफिट शेयर करने के लिए। लॉस माइनर शेयर नहीं करेगा, वही ब्रैकेट लगा लिख लो, माइनर ब्रैकेट लगा लिख लो, दैट इज देयरफॉर या देयरफॉर माइनर विल नॉट शेयर द लॉसेस। माइनर विल नॉट शेयर द लॉसेस। माइनर विल नॉट शेयर द लॉसेस। ओके है क्या एवरीवन? चलिए आज के लिए नहीं, फिर मिलेंगे, टाटा बाय, टेक केयर।